सपा के शासनकाल में जो यहाँ पर आके बम मारने की धमकी देते थे या लोगों को गाली देते थे, रिवॉल्वर तक लगा के गए यहाँ दुकानदार को, हमारे यहाँ पे सामान ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे, आज वो शख्स आलू बेच रहे हैं। कई वर्षों तक यहाँ पे योगी जी का शासन रहना चाहिए। जैसे ये माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये बड़े बड़े माफिया आज अपने घरों के अंदर दरबे में घुसे बैठे हुए हैं। इनके गुर्गे चले गए, या तो ऊपर चले गए हैं या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ गए। और बीजेपी का शासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? गौरव पांडे। पांडे जी, एक बात बताइए, अभी चुनाव है 2022 में, तो क्या देख रहे हैं अभी योगी जी की जैसे सरकार है? 2017 से पहले कैसा उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद कितना उत्तर प्रदेश बदला? आपका इलाका कितना बदला है? इस चौराहे पे जहाँ पे आप हम लोग खड़े बात कर रहे हैं, सन 2015 में यहाँ पे एक दंगा हुआ था, जिसको बाहर के कुछ लोगों ने आके तुष्टीकरण के नाम पे, जो सरकार इसके पहले चल रही थी, यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, सब भुक्तभोगी लोग खड़े हुए हैं, जिनको कि निर्दोष, जो कि उस समय लोग अपने अपने काम पे गए हुए थे। और रात में पुलिस ने 2 दिन बाद छापा मारा और ऐसे सबको उठा ले गए जो आदमी वहाँ पे था भी नहीं। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इस क्षेत्र के विधायक जो ये थे इसी चौराहे पे आके उन्होंने लोगों को उस्काने का काम किया और उससे दंगा भड़का, और जिससे एक बहुत बड़ा माहौल ख़राब हुआ। यहाँ था उनका इरफान सोलंकी जी। हाँ, और यहाँ पे इस चौराहे पे इतनी बदतमीजी होती थी। ये जितनी भी आप सामने बिल्डिंगें देख रहे हैं, किसी समय सब यहाँ पे हिंदू आबादी थी। और इस तरीके से यहाँ पे बढ़ते हुए, जिसको पिछली की सरकारों ने इतना बढ़ावा दिया, और इस तरीके से यहाँ पे आबादी बढ़ गई कि आज हम सब लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो तो समस्याओं का कि हमारी माताएं बहनें निकल नहीं सकती है रोड पे, जिस तरीके से रात को बदतमीजी होती है। पहले मुहर्रम के समय में तो यहाँ पर रात में निकलने में दिक्कत होती थी। कहीं वहाँ पे 25 युवक खड़ा है, कहीं यहाँ पे 25 युवक तलवार लिए खड़ा है। जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से बहुत कुछ इस पर रोक लगी है, और हम सब लोग अभी भी घबराते हैं कि जब तक सरकार है, जब तक हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस दिन सरकार नहीं होगी, उस दिन यहाँ पे आए दिन यहाँ पे लोगों का और हिंदू समाज का उत्पीड़न होना निश्चित है। और इससे हम लोग आए दिन यहाँ का जो वातावरण है वो भयभीत रहता है। और त्योहारों में इतनी समस्याएं हम लोगों के बीच में पहले रहती थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। विधायक जी तुष्टीकरण से पूरी तरीके से प्रभावित है, जो कि इस क्षेत्र में किसी को कोई मतलब नहीं है। और वो अगर कोई मामला होता था पहले, तो थाने चौकी में आके सिर्फ एक संप्रदाय की बात करना और दूसरे संप्रदाय के खिलाफ पूरी दुश्मनी की तरीके काम करते थे। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे रंजिशें चला करती थी सपा के कार्य? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तमाम निर्दोष लोगों पे मुकदमे कायम कराए गए, जेल भिजवाया गया और प्रताड़ना झेली गई। और आज भी तमाम फुटकर पे ऐसे मामले हम लोगों के पास आ जाते हैं कि जिन पे अभी भी उत्पीड़न हिंदू समाज का होता है। वो तो हमारे अनूप अवस्थी जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अक्सर अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तो वो आके लोग खड़े हो जाते हैं। और भाजपा के तमाम लोग यहाँ पे नेता लोग आके खड़े होते हैं। तो हम लोग इसी जगह पर चौराहे पे माननीय सतीश महाना जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, माननीय हनुमान मिश्रा जी दुनिया में नहीं है, इन लोगों ने यहाँ धरना दिया तो हिंदू समाज की गिरफ्तारी रोकी गई। वरना इस तरीके से गाजर मूली की तरीके लोगों को बिन के निर्दोष लोगों पर मुकदमे लगाए गए। हम सब लोग महीनों घर से रहे, बाहर रहे। क्या मतलब हुआ था? क्योंकि उन सरकारों में विकास के नाम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान के नाम पे हिंदुओं का उत्पीड़न करो, मुसलमानों का वोट लीजिए, सिर्फ एक उद्देश्य पे उनकी सरकार चलती है। और यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को सीधे फ़ोन करके कहा जाता है कि जाइए फला व्यक्ति को पकड़ के लाइए जाके, और उनके साथ उत्पीड़न होता था। अच्छा, आते हैं गौरव जी आपके पास। आपका शुभ नाम क्या होगा? आदर्श शर्मा। आदर्श शर्मा जी, जो गौरव जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, मुस्लिमों की सुनी जाती है, हिंदुओं की नहीं सुनी जाती। हाँ, वो तो मेरे ऊपर भी हुआ था, क्योंकि मेरे भी सर पे चोट लगी थी उस समय जब दंगा हुआ था। तो यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बहुत थी। हम लोग 20-25-30 लोग थे। अचानक से उन लोगों ने धावा बोला और ईंटा पथराव हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद मुकदमाबाजी भाई, उन लोगों ने मुकदमा भी लगाया। हम लोगों को मतलब 3-3 महीने बाहर भी रहना पड़ा। ये बेचारे हमारे सतीश महाना जी, हनुमान मिश्रा जी, अनूप अवस्थी जी, इन लोगों का जो सहारा मिला हमको, तो उससे हम लोग यहाँ पे हैं। नहीं तो हम लोगों की दुकानें जो हैं ये सब पूरी जला दी गई होती। दुकान है? हाँ, दुकानें ही हमारी, सब लोगों की दुकानें। यहाँ पे ईंटें पत्थर और पता नहीं क्या उससे भर के, बोतल में भर के पेट्रोल मारा गया था। तो हम लोग बच गए थे। ये को प्रशासन ने भी साथ दिया। लेकिन ये इरफान सोलंकी किस बात पे हुआ था? दंगा हिंदू मुस्लिम में हुआ था। इन लोगों ने हमारी मूर्ति पे मूता पहले। अच्छा। बाथरूम की इन्होंने,
मुहर्रम का जुलूस था, इन्होंने मूता और फिर आके यहाँ पे हल्ला बोल बोला। वहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाए, वहाँ पे सब लोग थे और यहाँ पे कोई नहीं था, तो यहाँ पे आके भीड़ लगा के जुलूस यहीं से जाता था, तो उन लोगों ने यहीं पे पथराव किया। ये मेरे सर पे भी चोट लगी थी, अच्छा ये सर पे मेरे चोट है, तो उन लोगों ने पहले आक्रमण किया था हम लोगों को। हम लोग तो 20-25 लोग, हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोग 10,000, हम लोग 20-25 लोग क्या कर लेते हैं हम लोग। तो यही सब वजह से फिर हम लोग को भागना पड़ा और ये सतीश महाना जी का योगदान था जो हम लोग बचे। तो आप लोग मतलब बीजेपी की वजह से यहाँ पे रह पा रहे हैं, और अगर सत्ता हट जाएगी तो सत्ता हट जाएगी तो मुश्किल है, फिर हम लोगों को आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी। आर पार की लड़ाई है, फिर आर पार की लड़ाई है। हाँ, दूसरा पश्चिम बंगाल बनेगा। किसी बात का नहीं है, दंगा सिर्फ इस बात का है कि जब तक समाजवादी की सरकार है तब तक ये हिंदू मुस्लिम का दंगा है। अच्छा 2 बार हमारे क्षेत्रीय विधायक क्या नाम है इरफान सोलंकी जी 2 बार यहाँ पे आए, दोनों बार दंगे हुए। उसके बाद से ये आज तक कभी देखने नहीं आए, सिर्फ दंगा कराने आते हैं। हमारे सामने मंदिर बनी है हनुमान जी की, 200 से अधिक ईंटें चलाए गए। किसने चलाया? हम लोगों ने नहीं चलाया। फिर भी किसके ऊपर मुकदमे दाखिल किए गए? हम लोगों के ऊपर। क्यों दाखिल करे गए? आज से कोई थोड़ी ना निकल रहा है मुहर्रम का जुलूस, हम भी नहीं थे तब से निकल रहा है। दंगे कब से होने लगे? जब से 2 बार ये आए तब से दंगे होने लगे। इससे सब आगे इरफान सोलंकी स्पेशली, इससे पहले कभी दंगे नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी का दंगा है जो कि कराया जाता है। ये दंगा क्यों कराते हैं? वोट लेने के लिए कराते बस वोट की राजनीति भाई, और किस लिए राजनीति। हैं। क्या कह रहे थे भैया? हाँ बोले बोले। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी दाल रोटी यहाँ से चल नहीं पाती है। तो कितना लोग होंगे यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन, मतलब कितने लोग होंगे आप? अच्छी खासी होगी, काफ़ी है, हाँ। 2000 से ऊपर होगी। 2000 से ऊपर। मैक्सिमम में मुस्लिम डोमिनेटिंग है, मुस्लिम हाँ, बॉर्डर कह लीजिए, उधर पाकिस्तान है, इधर हिंदुस्तान है। अच्छा जी सर, आपको जो आपका शुभ नाम क्या होगा? जी मेरा नाम शंभू है। जी शंभू जी, आप बताइए परिस्थिति जो बता रहे हैं कैसा है? परिस्थिति यहाँ की सही नहीं है, हाँ उसी तरीके के चलता आ रहा 2015 से अब तक हम लोगों को पीड़नीय होता हुआ है हिंदुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा, और हम लोग अभी तक उभर नहीं पाए उस चीज़ से। आज भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। हम लोग जाते हैं लेकिन वो लोग जो इरफान सोलंकी है उनके वहाँ पे जाते हैं तो वो समय नहीं देते हम लोगों को कि पब्लिक से थोड़ा मिल ले या बात कर ले। और हम भी 2 बार गाड़ी के लिए उनके पास गए थे, वहाँ उद्घाटन करने आए थे, हमने आवाज़ भी लगाई सोलंकी जी, लेकिन वो सोलंकी जी अपनी गाड़ी में बैठ गए, हमारा कुछ नहीं सुना। आए थे उस दिन, मीडिया भी थी उसके साथ में, 4-5 लोग थे, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मीडिया वाले भी नहीं पलटे? नहीं, वो भी नहीं पलटे। कभी कोई मतलब यहाँ पूछने आया भैया क्या ऐसा पूछने भी नहीं आते, देखने तक नहीं आते। बताइए, समस्याएं तक नहीं देखने आते, जो कि पानी की समस्या है। सारे मंदिर में पानी भरने जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब बताइए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सोलंकी जी को देखना चाहिए, पुलिस वाले इतने बैठे रहते हैं, उनको एक संवाद बोलना चाहिए कि बच्चों आप लोग यहाँ पानी भरने क्यों आते हो, आपकी समस्या क्यों नहीं दूर होती। तो सोलंकी जी को ये देखने आना चाहिए कि नहीं कि क्या समस्याएं हैं मोहल्ले में। वही समस्याओं के ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं। आपके ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि आप हिंदू हैं? हिंदू है इसलिए। तो क्या देश में हिंदू होना पाप हो गया? पाप हो गया है, पाप हो गया है, हिंदू होना बहुत बड़ा पाप हो गया है हिंदुस्तान में। हिंदू हाँ सर, आइए। पहले पाप नहीं था, अब पाप हो गया हिंदू रहना। कोई भी सुनवाई नहीं होती है, विकलांग हैं। अभी जो है 15 दिन पहले जो है यहाँ पे चौराहे पे जो है इरफान सोलंकी का जो है वो था, वो जो पत्थर लगा हुआ उसका शिलान्यास था, आए थे। वो सीवर का जो है पानी का जो है वो बन रहा है। अगला भाई हमारा जो है बुला रहा है, कम से कम जो है मान लो उनकी आवाज़ नहीं गई, मीडिया की तो आवाज़ जानी चाहिए। विकलांग है, उसकी आज तक कोई मदद नहीं भाई। हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग की कोई मतलब नहीं है, हम लोग रोज़ कमा लेंगे खा लेंगे, लेकिन कम से कम विकलांग को तो देखना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें किसी की सरकार से नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम जो अपाहिज हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए कोई भी सरकार हो वो काम करना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है। ये कह रहे थे कि सपा के विधायक हैं इसलिए मतलब नहीं करते, ये लोग बीजेपी को वोट देते हैं। वो बीजेपी को वोट देते, ये हमारी इच्छा है ना कि हम किसको वोट देंगे, है? अगर हमने उनको दे दिया तो फिर भी तो सुनना चाहिए इनकी, लेकिन ऐसा नहीं है। वोट हम हिंदुस्तान में हैं, हम जिसको वोट देना चाहेंगे उसको वोट हम देंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हमको कोई ज़बरदस्ती वोट दिलाएगा। मगर ये जो अखिलेश यादव कहते हैं सर, वो तो कहते हैं कि हम अपने समय में सुशासन लाए थे। भाई सुशासन क्या है आप बता तो रहा भाई, हमारा क्या सुशासन है। अगला जो
अरे कम से कम मंत्री नहीं सुन पाए, कम से कम मीडिया को तो सुनना चाहिए इसके बारे में। अब आज तक नहीं सुना भाई का, 35 साल की उम्र हो गई, एक गाड़ी तक अगले को नहीं मिली, कोई उसकी जो है परेशानी नहीं समझ रहा है। कोई भी सरकार हो, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो खुद नहीं कमा सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, विकलांग हैं, उनके लिए हर सरकार का फर्ज बनता है कि पहले वो काम करें। और ये जो आप दंगे वंगे की बात कर रहे हैं सर, अभी नई सरकार बनी है तब से हुआ है दंगे? जी अभी तब से तो नहीं हुआ कुछ। अभी हम लोग सुरक्षित है अभी, और ऐसी कोई घटनाएं तो कोई घटित नहीं हुई है अभी फ़िलहाल। और हम लोग उधर जाते आते भी तो अभी तक ऐसा कोई संवाद भी नहीं बोला उन लोगों ने फिलहाल, लेकिन पीड़ित हैं हम लोग। पीड़ित हैं, आप लोगों को झेलना पड़ा? ये झेलना पड़ा हम लोग को, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। आप सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम ब्रजेश कुमार जाटव है। आप बताइए क्या परिस्थिति है? देखिए जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि उधर बॉर्डर है, वहाँ पे हम उस पार रहते हैं। अच्छा, आप उस पार रहते हैं जी, और परिस्थिति है उस पार? मिली आबादी है वहाँ पे हम लोगों के लेडीज़ों को निकलना दूभर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं हम। और वहाँ पे वो लोग मतलब अरे वहाँ दुनिया भर के लक्षण किए जाते हैं लेडीज़ों के साथ में, दुनिया भर की बातें की जाती हैं, इस वजह से निकलना उनका दूभर हो जाता है। और वहाँ पे घर के मेरे आसपास 10-50 लौंडे रात 12 बजे तक बैठे रहते हैं। रात के 12 बजे तक बैठे रहते हैं? हाँ, हमने चमनगंज थाने में भी रिपोर्ट करी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर, ये मेरे मोहल्ले में लड़के बदतमीजी करते हैं और ये जो यहाँ रात में 12 बजे तक बैठे रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इसके लिए सरकार देखो क्या करती है। ये तो बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ पे बैठे? हाँ, वहाँ ये इरफान सोलंकी है विधायक भैया वहाँ के, वो कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उनके पास भी मैं गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई मेरी, वहाँ से मिलने से मना कर दिया गया कि भैया आप नहीं मिल सकते हो, चलो हम चले आए वापस। अच्छा जी, तो अखिलेश जी कौन सी बात करते हैं? भैया अखिलेश जी कल बैठ के मंच पे बोल रहे थे, बताइए आपका शुभ नाम क्या है? देवांग शर्मा। देवांग शर्मा जी, ये जो लोग सारे बोल रहे हैं कि मतलब इतनी बुरी परिस्थिति है, यहाँ दंगा हुआ है, पहले हिंदुओं की सुनी नहीं जाती। कल हम देख रहे थे अखिलेश यादव इंटरव्यू दे रहे थे एक चैनल पे बैठ के, और वो कह रहे थे कि हम सबसे बड़े हिंदू है, और यहाँ हिंदुओं की उनके काल में सुनी नहीं जा रही थी। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 के अगर अपेक्षा देखा जाए तो अब जो है अब हम कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि 2016 में मेरे साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है जिसको मैं आजीवन नहीं भूल सकता। और अगर हमारे जो माननीय जो इस समय नहीं है हमारे बीच में, हनुमान मिश्रा जी और पूर्व के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी जी और बड़े भाई अनूप अवस्थी जी, हमारे अगर ये लोग ना होते तो आज मैं जेल में होता। क्योंकि हमारी तरफ की एक छोटी सी बच्ची करीब मुश्किल से 12 साल की होगी, उसको सामने के 3-4 मुस्लिमों ने छेड़ा, तो उसको जब मैंने बचाया उन लोगों से तो पहले तो वो लोग चले गए, फिर उसके थोड़ी देर बाद वो लोग आए हैं, मुझे मारपीट करने लगे, फिर तब भी बात शांत हो गई, चले गए। फिर उसके बाद चमनगंज थाने के 2 सिपाही को लेकर आए, मुझको ज़बरदस्ती उठवा के ले गए कि हाँ मैंने बम चलाने के लिए कहा है। कब की घटना है? 2016 की। 2016 की। और लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की महिलाओं को, अनूप अवस्थी जी को, सुनील साहू जी को, हनुमान मिश्रा जी को, कि वो लोग पता नहीं कैसे बिना मेरी जानकारी दिए हुए वहाँ पर पहुँच गए और मुझे बचाया, नहीं तो आज की डेट में मैं जेल में होता उन लोगों के उस पर आरोप पर। धड़ाधड़ बात सुन, पुलिस वाले धड़ाधड़ बात सुनते थे। उस समय मौजूदा वहाँ पे SHO थे विद्यासागर सिंह, और उन्होंने कहा नहीं अब मैं समझ गया आपकी गलती नहीं है, इतनी महिलाएं आई हैं, लोग आए हैं तो मैं समझ गया हूँ। तो तब अनूप अवस्थी भाई जी ने कहा कि नहीं ये गलत है, तब उन लोगों के कहने पे मुझे छोड़ा गया। तो ये मतलब सपा के प्रशासन काल में ये सारा चीज़ें चल रही थी? जी, सपा के शासनकाल में जो यहाँ पर आके बम मारने की धमकी देते थे या लोगों को गाली देते थे, रिवॉल्वर तक लगा के गए यहाँ दुकानदार को, हमारे यहाँ पे सामान ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे, आज वो शख्स आलू बेच रहे हैं। अच्छा जी, आज वो शख्स आलू बेच रहे हैं। ये सुशासन मिला है हमारे इसमें भाजपा की सरकार में। पहले आप लोगों के मतलब बंदूक लगा दी जाती थी, सामान फ्री में ले जाते ऐसा हुआ, और लड़कों को उठा तक के ले गए यहाँ से, ऐसा तक हुआ है। और खासकर हिंदुओं की दुकान पर? जी, यहाँ पर टोटल हिंदू हैं। किसी की दुकान है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो? आप नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारी दुकान बंद है। ये दुकान बंद है, इनके साथ है। अच्छा, ये जो बता रहे हैं अंकल जी, ये जो परिस्थितियाँ बता रहे हैं, ऐसा है, ऐसा है? हाँ। और अब तो सुरक्षित है लोग, जब से भाजपा की सरकार है। दोबारा अगर सरकार जाती है, कोई दिक्कत होती है तो आगे परेशानियाँ बढ़ेंगी। सब गवर्नमेंट में हम लोगों को रहने का, रहने में बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है। गवर्नमेंट में मतलब गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है इनके गवर्नमेंट में, बहुत ज़्यादा होती है। जैसा बता रहे हैं, कह रहे बंदूक मतलब लगा। अरे यहाँ पे ऐसा ही होता था, घर के अंदर लोग घुस जाते थे, बंद करके भाग जाते थे।
अगर ये दोबारा सरकारें आई तो यहाँ पे लोग पलायन कर जाएंगे धीरे से, पलायन कर देंगे। निश्चित बात क्या है। बंगाल या कश्मीर हो गया? वो यही बना देंगे अगर सपा गवर्नमेंट आई तो, बस ये पक्की बात है। ये सामने का इलाका जो है, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे आज के 5-7 साल पहले तक सिर्फ हिंदुओं का क्षेत्र था। आज यहाँ बड़े बड़े देखिए अब मल्टी स्टोरी से बन गई हैं, बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं। यहाँ पे 5-5, 7-7 हज़ार लोग, ये मतलब दूसरा कराना है यहाँ पे। और अगर अब स्थितियाँ ये रही कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अगर दोबारा बनी तो ये भी बंगाल बनेगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ भी हिंदुओं के साथ उत्पीड़न, माताएं बहनों के साथ रेप निश्चित है। जिस तरीके की उनकी भावनाएं अभी दिख रही हैं, क्योंकि हम लोगों का मिली जुली आबादी का क्षेत्र है और भावनाओं से हम लोग अवगत रहते हैं। इसलिए लगता है कि अभी कई वर्षों तक यहाँ पे योगी जी का शासन रहना चाहिए। जैसे ये माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये बड़े बड़े माफिया आज अपने घरों के अंदर दरबे में घुसे बैठे हुए हैं। इनके गुर्गे चले गए, या तो ऊपर चले गए हैं या तो उत्तर प्रदेश को छोड़ गए। और बीजेपी का शासन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हर बार योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के बीच में अपनी सेवाएं देते रहें, अगर दूसरा बंगाल नहीं बनाना उत्तर प्रदेश को तो।